चलिए अब शुरुआत करते हैं 5.3 को। 5.3 से पीछे वाले सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना। पीछे वाले प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगा, आपको समस्या होगा तो वीडियो बनाइए, देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो देखिए बाबू, 5.3 में 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न समांतर श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। आपको योग ज्ञात करना है। सबसे पहले एक काम कर रहे हैं हम, इसके बेसिक 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। अब बेसिक 4 क्वेश्चन बताने के बाद आपको सीधा क्वेश्चन लगाने को बताएंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखिए इसका। प्रश्नावली का नाम क्या है, 5.3। इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। बेसिक इसका देखिए, इसका एक फार्मूला होता है बाबू, यसियन बराबर, यसियन को आप योग भी कह सकते हैं, यसियन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। यसियन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने है 2, 4, 6, 8, 10 का योगफल आपको ज्ञात करना है ना। योगफल आपको ज्ञात, बेसिक से अगर मेथड 1 हम देखें तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, आप लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बराबर कितना हो जाएगा वो, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब इसका मेथड 2 समझिएगा बाबू। आपको क्या दे रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 योगफल आपको बताना है। तो इसका प्रथम पद क्या दे रहा है बाबू, 2। सार्व अंतर, 2 समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रहा है, 2। n बराबर कितनी संख्याएं आपको दे रहे हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्याएं दे रही हैं, 5। तो देखिए यसियन बराबर होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। यसियन को तो यस 5 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 5/2 2a, a का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 2 प्लस n-1 5 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है 2। देखिए 5/2 का 5/2, 2 दूना 4 प्लस 5 में से 1 नहीं है 4, 4 दूना कितना हो जाएगा बाबू 8, 4 दूना 8। अब देखिए 5/2 इंटू 8 में 4 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 12, 2 छके 12 और 6 बचे कितना आ गया वो 30, 6 बचे कितना आ गया 30। देखिए मेथड 1 से भी कितना है आंसर आपका 30 और मेथड 2 से भी कितना आया 30। एक बात बताइए, मैं 4 संख्या आपको दिया हूँ या 5 संख्या दिया हूँ, यहाँ पे बड़ा आसानी से आप सोल्व कर दिए, लेकिन इसी जगह पे आपको 50 संख्याएं दे दे, 100 संख्याएं दे दे, 1000 संख्याएं दे दे, तो क्या यह मेथड लगाना सही होगा उस पर, बिल्कुल सही नहीं होगा। आप आंसर तो लगा देंगे, समय बहुत ज्यादा लेंगे। उसी समय को कम करने के लिए योगफल का फार्मूला क्या है, यसियन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यसियन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है अबू। अब कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 4, 8, 12 डैश 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 15 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिएगा बाबू, इसमें a बराबर कितना दे रहा है 4, d बराबर कितना 8 में से 4 निकल गया तो 4, n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है बाबू 15। यसियन योगफल, यसियन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की जगह 15 रखिए, 15/2 और 2a 2 गुणे 4 प्लस 4 - 1 और डी की जगह क्या रख देंगे बाबू 4। n जगह 15 रख देना, बहुत बढ़िया, क्या रख दें 15। अब देखिए 15/2 का 15/2, 2 चौके 8, 15 में से 1 नहीं है 14, 14 चौके 56, ठीक है। 15/2 का 15/2, अब 56 में 8 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 64, मतलब 64। 2 से काटिए, 2 एकम 2, अब 32 दूना 64, 15 दूना 30 का 0, 15 तिया 45,
अब 45 में 3 जोड़े हैं, क्या मिलेगा बाबू? 48। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 48। एक और क्वेश्चन बेसिक में समझ लीजिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 5 कामा 15 कामा 25 डैश 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 10 पदों तक 10 पदों तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एकदम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम लगा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ए बराबर कितना दे रहा है यहाँ पे? 5। डी बराबर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, 15 में से 5 निकल गया तो 10। फिर n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना दे रहा है? 10। पदों की संख्या कितना दे रहा है वो? 10। योगफल का फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा बाबू? डी। ध्यान दीजिए, n/2 का मतलब 10/2 और 2a का मतलब हो जाएगा 5 प्लस n-1 10 माइनस 1, डी की जगह पे क्या रख दे बाबू? 10। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं है ना? देखिए कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए तो प्रश्न में कुछ है नहीं, बड़ा आसानी से आप लोग आंसर निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो बस क्वेश्चन भर लगाएंगे या कुछ देर भूल भी जाएंगे इसको। ठीक है, चलो इधर देखो। अब देखिए बाबू, 2 पचे 10, 5 का 5, 5 दूना 10। बताइए 10 में से एक निकला 9 और 9 दान में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90। 5 और 90 में 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 100। 100 में 5 से गुणा करें, आंसर कितना आ जाएगा? 500। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों का हल निपटा देंगे। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? और क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए देखिए इसके बाद अब 1 नंबर प्रश्नों को क्या कर रहा है। अब देखिए 5.3 का 1 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके लिए कितना आसान होगा ये सभी प्रश्न। कह रहा है 2 कामा 7 कामा 12 डैश 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 10 पदों तक 10 पदों तक आपको योगफल 10 पदों तक बताना है बाबू। तो ए बराबर आपको दे रहा है 2, डी बराबर 7 में से 2 निकल गया तो 5, n बराबर दे रहा है आपको 10, n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे आप 10 रखिए तो रखेंगे 10/2 और 2a 2 गुणे 2 प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 और डी की जगह रख देंगे बाबू 5। 2 5 जा 10, क्या आ जाएगा वो? 5। 2 दूना 4, 10 में से 1 निकले 9, 9 पचे क्या हो जाएगा? 45। 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49। 5 गुणे 49, 9 पचे 45 के 5 और 5 चौके 20 और 20 4 24, 245 का क्या हो जाएगा आंसर। किसी कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। अब इसका 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न भी इसी तरीके से आसान है। कह रहे -37 कामा -37 कामा -29 डैश 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 12 पदों तक, मतलब 12 पदों तक आपको योगफल बताना है। तो एक बात बताइए बाबू, इसमें a बराबर दे रहा है -37, ठीक है। d बराबर आपको दे रहा है कि इसमें से इसको माइनस कीजिए, -37 माइनस -37, तो -37 माइनस माइनस मिलके प्लस क्या हो जाएगा? 37। ठीक है बाबू, 37 में से 33 निकलेगा, क्या बचेगा? 4। अब n बराबर कितना दे रहा है आपको? n बराबर कितने पदों तक बताना है? 12 पदों तक बताना है। तो बताइए यहाँ पे लिखा जाएगा योग। योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है बाबू, n-1 इंटू में डी। अब देखा जाए Sn मतलब यस कितना? 12, तो डायरेक्ट लिखा जाए 12/2 और 2a, a की जगह पे क्या रखेंगे बाबू? -37, डी की जगह पे 4, यहाँ रख दीजिए -37, ठीक है, प्लस n-1 12 माइनस 1, डी की जगह पे क्या रख देंगे बाबू? 4। 2 6 के 12, क्या आ गया? 6। अब 37 में 2 से गुणा करेंगे 74 होगा,
माइनस का 74 अब प्लस 12 में से एक नहीं 11, 11 चौके 44, कितना आ गया 11 चौके 44। अब देखिएगा 6 गुणे 74 में से 44 निकल गया तो क्या बचा 30, क्या बचा माइनस का 30। अच्छा 3 18 कितना आ जाएगा बाबू -180 इज द राइट आंसर। इसका योगफल कितना हो जाएगा -180। चलिए आगे अब क्रम को बढ़ा रहे हैं हम। इसका 2 नंबर प्रश्न हो गया ना। 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 100 पदों तक बताना है बाबू, 100 पदों तक बताइए इसको। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.6, डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1.7 माइनस 0.6। अब 17 में से 6 निकल गया 11, 1.1। यन का वैल्यू आपको कितना दे रहा है 100। अब यस यन बराबर आप फार्मूला तो जानते हैं, डायरेक्ट वैल्यू अब रखें यन बाई 2 माने 100 बटे में 2, 2a एक जगह पे 0.6 प्लस यन माइनस 1 का मतलब 100 माइनस में 1 और डी की जगह पे 1.1। अब आगे सोल्व करिए, वो 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 50 बार जाएगा। क्या लिखा जाएगा 50 कोष्टक में 6 दूना 12 1.2 प्लस 100 में से 1 निकल गया तो 99, 99 का 1.1 में गुणा करेंगे तो लिखिए 99 गुणे 1.1। एक लाइन और मैं बढ़ा दे रहा हूँ 50 1.2 प्लस 11 9 99 का 9 11 9 99 और 99 में फिर 9 जोड़ेंगे 108। एक अंक के बाद 10 में तो एक अंक के बाद 10 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इसको 50 गुणे जोड़िए तो बाबू 9 2 11 का 1 और फिर 8 1 9 9 1 हासिल बचा तो 10 10 का 0 और फिर क्या बचा 1 9 1 का क्या लिखेंगे 1 हाई क्या आ जाएगा बाबू 1। इतना आपको मिल जाएगा। इतना में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ना, है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 50 से गुणा करिए 5 एकम 5 0 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5, देखिए एक 0 है 10 खसक के इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5505 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक उपरांत छोड़ दें आप लोग लगा लेंगे तो एक प्रश्न आपका कौन सा 4 नंबर प्रश्न आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न इसका कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक योगफल आपको दे रहा है, उसको जोड़ने के बारे में पूछ रहा है कि जोड़कर बताइए कि इसका योगफल क्या होगा। पहले इसका कंसेप्ट 2 क्वेश्चन सीखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जल्दीबाजी में कैसे होगा ये। पहले देख कंसेप्ट इसका। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है ना, इनका योगफल के बारे में पूछे, इनके योगफल के बारे में पूछे तो या फिर और मैं इसको बढ़ा दूं, सेम उसी तरीके से प्रश्न नहीं बना दे रहे हैं हम, लास्ट वाला पद आपको दे दे 20, ठीक है। एक और प्रश्न मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस लास्ट में यहाँ कितना दे दे 20 दे दे। दोनों का योगफल के बारे में पहले बेसिक 1 सीखे, मेथड 1 इसका सीखिए। इनका योगफल पूछे आपसे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस फिर क्या लिखेंगे बाबू 20। फिर सबको जोड़ेंगे, जोड़कर आप आंसर निकाल लेंगे। जोड़ के देखा जाए कितना आ रहा है, आराम आराम से एकदम 4 2 6 6 6 12 12 में 8 20 20 30 30 12 42, आप 42 में 14 जोड़ेंगे 56 56 में 16 जोड़ेंगे 72 72 में ये जोड़ेंगे तो 90 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110। कितना योगफल आ गया बाबू 110। इसका मेथड 1 मेथड 2 सीखिएगा। मान लीजिए आपको दे रहा है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहां तक दे रहा है आपको 20 तक योगफल ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले इसमें ए का वैल्यू आपको दे रहा है, ए का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 2, डी का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, अरे 4 में से 2 निकल गया तो 2। अगर आपको n का वैल्यू मिल जाए तो आप यस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी का प्रयोग करके आप योगफल ज्ञात कर लेंगे। लास्ट वाला पद आपको कितना दे रहा है, ए एन बराबर 20, कितना दे रहा है बाबू 20। एक फार्मूला पढ़े हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, सीखे हैं आप लोग। ए एन का मतलब कितना दे रहा है बाबू 20 बराबर ए का मतलब कितना दे रहा है 2 प्लस एन माइनस वन, डी का भी मतलब कितना दे रहा है 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा इसको 18 बराबर एन माइनस वन इंटू 2, 2 से काटिए 2 9 18, 9 बराबर एन माइनस वन, माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा बाबू, तो एन बराबर क्या लिखा जाएगा 10। अब एन बराबर 10 आपको मिल गया ना, तो योगफल का फार्मूला लगा दीजिए, यस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन का वैल्यू कितना रखे बाबू 10, तो देखिए यहाँ पे 10 बटे में 2, 2a, ए के जगह पे क्या रख देंगे 2 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस 1, और डी की जगह पे क्या रख दें बाबू 2। देखिए 2 पचे 5, 2 दूना 4, 10 में से 1 निकल गया तो 9, 9 दूना कितना आ जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, अब 22 पंजे कितना होता है बाबू 110। देखिए इससे भी 110 आ गया, इससे भी 110 आ गया। मान लीजिए कि आपको छोटा प्रश्न दिया तो आसानी से आप जोड़ के बता दिए, लेकिन इसी जगह पे 1000 पद आपको दे दे, 10,000 पद आपको दे दे, 50,000 पद आपको दे दे, तो क्या आप इस मेथड से लगा पाएंगे, लगा पाए। समय इतना ज्यादा रहेगा कि पूछिए मत। वहां पे हमारा कौन सा मेथड काम करेगा, मेथड 2। करना आपको क्या है, पहले n का वैल्यू निकाल लेना है और फिर यस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी पे रख देना है। भाई दोनों मेथड आपको समझ आ रहा है ना। देखिए जीरो मेथड से भी वही आंसर आ रहा है और मेथड 2 से भी आपका वही आंसर आ रहा है, आपको इसी मेथड से लगाना है। और नॉर्मल प्रश्न आपको देगा तो इस मेथड से लगा दीजिएगा, छोटा दे देगा तो, बड़ा दे देगा तो इससे लगाइएगा। सभी प्रश्न इससे भी लग जाएंगे, सभी प्रश्न इससे भी लग जाएंगे, दोनों मेथड क्या है बिल्कुल सही है। या टाइम टेकर है या कम टाइम में लगा के देगा आपको। इसको देखिए बाबू, इसको कैसे लगाएंगे बताइए। इसमें a बराबर कितना दे रहा है 4 दे रहा है, a बराबर 4, d बराबर कितना दे रहा है 8 में से 4 निकल गया तो 4, n बराबर क्वेश्चन मार्क, n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और देखिए यस एन नहीं एन, एन मतलब लास्ट वाला पद आपको तो कितना दे रहा है 20, लास्ट वाला पद कितना दे रहा है 20। एक फार्मूला आप पढ़े एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू रखिए 20 बराबर ए मतलब 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह क्या रख दे बाबू 4, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो बताइए 20 में से 4 निकल गया तो 16 बराबर एन माइनस वन इंटू 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बराबर एन माइनस वन, माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा एन बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बाबू 5। एन का वैल्यू 5 आपको मिल गया ना। अब आगे क्या बताना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, यस एन इजिकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा डी। एन बाई टू का मतलब 5 बटे में 2, 2a का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 4, एन माइनस वन और 5 माइनस 1, डी का मतलब क्या हो जाएगा 4। अब देखिएगा 5 बटे 2 का 5 बटे 2, यहाँ प्लस लगा देना बाबू, 4 दूना 8, 8 और 4 5 में से 1 नहीं है 4 और 4 चौके क्या हो जाएगा 16, 5 बटे 2 अगुड़े 16 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, काट दिए कितने बार जाएगा बाबू 12 बार, 12 बार जाएगा ना। अब 12 पचे योगफल कितना आ गया आपका 60। इस मेथड में कोई समस्या आप लोगों को, कोई समस्या नहीं। अपने एक्सरसाइज वाले प्रश्न पे चला जाए। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न बाबू कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 7 प्लस
10 सही 1/2, फिर प्लस 14 और प्लस डैश 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 84 तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। कितना आसान प्रश्न है, समझिएगा। ए बराबर आपको कितना दे रहा है 7, डी बराबर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब 10.5 में से 7 निकल गया, क्या बचा बाबू 3.5। तो लिखा जाए, इसको घटा के निकाल दे रहे हैं हम। 10 दूना 20, 20 से 21, 21 बटे में 2, 21 बटे में 2 माइनस क्या कर देंगे 7, 2 सत्ते 14 और 21 में से 14 निकल गया तो 7 बटे में 2। डी का वैल्यू आपको मिल गया। लास्ट वाला वैल्यू ए एन बराबर कितना दे रहा है 84। बताइए ए एन बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो बताइए ए एन बराबर, ए एन का मतलब 84 बराबर ए मतलब 7 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन का वैल्यू आपको बताना है। डी का वैल्यू क्या रख दे बाबू 7 बटे में 2, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा बाबू। बताइए 84 में से 7 निकल गया, कितना बचा 77 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 बटे में 2। ये 7 एकम 7, 11 सते 77। अब 2 का 11 में गुणा करें, 11 दूना 22, 22 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। तो एन बराबर 22 में 1 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा बाबू 23। आपको योगफल बताना है, तो योग का फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन बाई टू मतलब 23 बटे में 2 और 2a, ए की जगह पे क्या रखेंगे बाबू 7 और प्लस एन माइनस 1 मतलब 23 माइनस में 1 और डी का मतलब क्या रख देंगे 7 बटे में 2। इसी को सोल्व कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आराम आराम सोल्व किया जा रहा है इसको। देखिए 23 बटे 2 का 23 बटे 2, 7 दूना 14 और प्लस 23 में से 1 निकल गया 22 गुणे 7 बटे में 2। ठीक है, 2 से काटिए इसको, 11 बढ़ जाएगा। फिर देखिए 23 बटे में 2 इंटू 14 प्लस 11 सते 77, क्या बचेगा वो 23 बटे में 2 और 77 में 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 91 हो जाएगा ना बाबू 91। अब 91 हो गया तो गुणा कर लिए जाए, 23 से कम 23 का 30 और 23 नवा 207, 23 नवा 207 और 207 में जब 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 209। अब अटेम क्या कर देंगे 2 से भाग दिए, 2 एकम 2, 0 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 पचे 10, 1046.5 आपका आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम लोग एक और प्रश्न को सोल्व कर दें, बाकी एक प्रश्न आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 कितना दे रहा है बाबू 10। लास्ट वाला पद आपको कितना दे रहा है 10 दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व किया जाए इसको। इसके 2-3 मेथड हो जाएंगे बाबू। एक मेथड तो आपका ही हो जाएगा, इसको आरोही क्रम में कर लीजिए, अवरोही क्रम से सेम ही आंसर आएगा, अवरोही से भी सेम ही आंसर आएगा, दोनों आप क्रम से लगा सकते हैं। चलिए लगाया जाए, इसको पलट ले काम 10, देखिए 2-2 का अंतर आ रहा है बाबू, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस कितना रख दिया यहाँ पे 34। अब आपको आसान दिखाई दे रहा होगा। बताइए ए बराबर कितना दे रहा है आपको 10, डी बराबर कितना दे रहा है 12 में से 10 निकल गया तो 2। लास्ट वाला पद ए एन बराबर कितना दे रहा है 34, एन बराबर क्या दे रहा है क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब बताइए ए एन मतलब 34 बराबर ए प्लस मतलब 10 प्लस एन माइनस 1 और डी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 2।
प्लस 10 इधर आके -10 हो जाएगा, तो 34 में से 10 निकल गया तो 24 बराबर n-1 इंटू क्या हो गया 2, 2 से काटिए कितने बचेगा 12 बार, 12 बराबर n-1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया बाबू 13, n का वैल्यू 13 आपको मिल गया। अब तो योगफल आपके लिए आसान होगा ज्ञात करना, तो ज्ञात कर दिए यहाँ पे यस n बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, n/2 मैंने 13/2, 2a का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 10, n-1 मतलब क्या हो जाएगा 13-1 और d की जगह में क्या रख दे बाबू 2, तो 13/2 और 10 दूना 20 और 13 में से 12, 12 दूना क्या हो जाएगा 24। देखिए 13/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44, गुणा कर दीजिए कितने बार जाएगा 22 बार, 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26, 26 दो क्या आ जाएगा बाबू 28, योग कितना आ गया 286। अब सुनिए बाबू इसका कितना नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न आपका क्या रहेगा HW। अब देखिए बाबू आइए एक बार जान लीजिए 3 नंबर में 10 प्रश्न आपको दिया हुआ है, 10 प्रश्न में से एक वो प्रश्न आप पेपर में कंफर्म समझिएगा, ध्यान लीजिए इन 10 प्रश्नों को लाइन बाय लाइन सोल्व करिए, कम से कम 3 नंबर अधिक से 4 नंबर आपका बन जाएगा, तो पूरा ध्यान से इसको सोल्व करिएगा बाबू। चलिए देखा जाए इसका 3 नंबर का 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें यदि a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया हो तो n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले n का वैल्यू ज्ञात किया जाए, तो an बराबर क्या पढ़े हैं a प्लस n-1 इंटू डी, an का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 बराबर a बोले 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मतलब क्या रख दे बाबू 3, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, तो 50 में से 5 निकल गया 45 बराबर n-1 इंटू 3, 3 से काटिए 15 तिया 45, 15 बराबर n-1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n बराबर 15 में 1 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा बाबू 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16। अगली बात आपसे क्या कह रहा है कि Sn का भी मान ज्ञात कीजिए, तो एक फार्मूला पढ़े थे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, Sn का मतलब S16 बराबर n/2 में 16/2 2a का मतलब कितना रख दे बाबू 5 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू रख दिया यहाँ पे 3, बस इसी को सॉल्व कर दिए जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से काटिए कितने बार जाएगा 8 बार, 2 बचे 10, 16 में से 1 निकल गया 15, 15 तिया 45, 45 में 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 55, 8 45 के 0, 8 45 के 0 और 8 45 40 4 44, कितना आंसर आ गया आपका 440। 440 में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आराम से समझ लीजिए इसको। 2 नंबर कह रहा है कि a बराबर 7, a बराबर 7, फिर a 30 बराबर 35, कह रहा है d का मान बताइए और यस 13 का मान बताइए। ठीक है एकदम आराम आराम से प्रश्न को समझिएगा, d का ही मान बताना है और यस 30 का ही मान बताना है। अब फार्मूला आप हमको बताइए 13वां पद का फार्मूला कितना होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं 13वां पद का फार्मूला a प्लस 12d कर दे बाबू, 12d कैसे है मालूम चला है ना, n दिया हुआ है वही ना, n जब क्या दिया हुआ है 13, तो डायरेक्ट 12d कर दे। ठीक, अब ये 30 का वैल्यू रखिए 35 बराबर a का वैल्यू रखिए 7 प्लस 12d, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, 35 में से 7 निकल गया तो 28,
बराबर 12 इंटू डी। ध्यान दीजिए बाबू, देखिए 28 बराबर 12 डी का लिखेंगे 12 डी, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, डी बराबर 12, इसके नीचे लाइए 28 बटे में क्या हो जाएगा बाबू 12, 4 दून 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 7 बटे कितना आ गया बाबू 3। तो डी का वैल्यू कितना मिल गया 7/3 आपको मिल गया। अब यस 30 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो फार्मूला आप जानते हैं यस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की जगह पे क्या रख दे 13, तो लिखे यहाँ पे 13/2, 2a ए की जगह पे क्या रख दें 7, प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पे क्या रख दें बाबू 13 माइनस 1, और डी की जगह पे क्या रख दे 7/3। अब देखिए 13/2 का 13/2, 7 दूना कितना हो गया 14, अब 13 में से 1 निकल गया तो 12 गुणे 7/3। देखिए 3 चौके 12, बताइए 13/2 का 13/2 14, और 7 चौके कितना हो गया बाबू 28, 7 चौके कितना हो गया 28। एक बात बताइए 13/2 इनको जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा क्या बाबू, 14 में 28 जोड़ेंगे 42 मिलेगा आपको 42, 2 से काट दिए कितने बार जाएगा 21 बार जाएगा, है ना 21 बार जाएगा। तो 21 होगा 13 एकम 13 का 3, 13 दूना 26, 26 से क्या हो गया बाबू 27। आंसर कितना आ गया 273। इतना में किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। अब एक बार लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करिए बढ़िया से बाबू, कोई समस्या हो तो ऑल टाइम ऑनलाइन है ही हम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास कल देखा जाएगा, ठीक।